जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी संघ के 18 नवंबर को होने वाले चुनाव के पहले चरण में अध्यक्ष महामंत्री पदों के लिए अध्यक्ष जितेंद्र मचल, महामंत्री दीपक गहलोत, अध्यक्ष नीरज बिरला, महामंत्री मिलन कुमार, अध्यक्ष राजेश उंटपाल, महामंत्री राजेंद्र मंगवाने ने नामांकन किया। सभी प्रत्याशियों ने कहा अगर उनकी जीत हुई तो कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। शासन द्वारा कर्मचारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको आगे होने नहीं दिया जाएगा। राजेंद्र जी, अगर आपकी जीत होती है तो कर्मचारियों के लिए किस तरह कार्य करेंगे? अगर हमारी जीत होती है तो कर्मचारियों की किसी प्रकार का शोषण नहीं होने देंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर कोई शोषण करता है हमारे सभी कर्मचारियों का, तो क्या लगता है कि किस तरह का शोषण चल रहा है कर्मचारी? हमारे यहाँ शोषण जो भी चल रहा है या नहीं चल रहा है उसे होने नहीं देंगे। जिस तरह की 11-11 बजे तक हमारी माताएं बहनें बैठी रहती है, उनका ना कोई शौचालय है ना कुछ है, परेशान रहते हैं। समय पे हमारे अधिकारी चेक करो, जितनी ड्यूटी है उसके समय तक ड्यूटी ली जाएगी। अभी जो हमने पर्चा भरा है हमारे राजेश उंटपाल और राजेंद्र मंगवाने ने महामंत्री पद भरा और पब्लिक का हमें बहुत ही सहयोग मिला था पहले ही कि लोग बात कहते कि नहीं आप चुनाव लड़ाओ, क्योंकि कर्मचारियों का यहाँ बहुत शोषण हो रहा था। और अब अगर हम जीत के आते हैं, कर्मचारी हमें जिता के भेजते हैं तो कर्मचारियों के हित के लिए हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारियों को इतनी सी भी परेशानी नहीं होने देंगे। जैसे कि अभी प्रशासक का टाइम है, सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हम भी कहते हैं काम करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसे कर दो कि बिल्कुल ही जमे बैठे रहो। और अब के हमारी जो दीपावली थी उस पर बोनस भी नहीं मिल पाया और ना तनख्वाह मिल पाई। बड़े कर्मचारियों में रोष था और शासन से आदेश था कि दीपावली से पहले बोनस दिया जाए। इसमें बहुत बड़ी गंभीर की बात है, हमें भी अफसोस है, हमारे कर्मचारियों में अफसोस है। और एजेंट का जो भुगतान वो भी नहीं हो चुका था और पब्लिक का हमें बहुत समर्थन मिल रहा। चाहे भगवान तो हम जीत के आएंगे और कर्मचारियों की हित की लड़ाई समय समय पर लड़ते रहेंगे। ये आज जो हमारे पूर्व की भांति चुनाव जो होते हैं सफाई कर्मचारी संघ के, ये आज पर्चा नामकान जो है दाखिल हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो है हम वर्तमान में पहले से ही यहाँ संघ के जो है सफाई कर्मचारी संघ के जो है अध्यक्ष मैं जितेंद्र मचल और महामंत्री सोनू मचल थे। उसके बाद आज जो ये पर्चा दोबारा से भरा गया है उसमें हमारे साथ हमारे भाई दीपक गहलोत हैं महामंत्री पद से और मैं जितेंद्र मचल सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष पद पे जो है पर्चा दाखिल किया है। ये सबसे पहले महत्व हम जो हमारे जो शहर है उसकी आबादी के हिसाब से जैसे सीमा विस्तार हो रहा है और कर्मचारी जो है इसमें चाहिएंगे, पहले तो उनकी मांग करेंगे कर्मचारी बढ़ाए जाएं और उसके बाद जो भी हमारी मांगे हैं, जो कुछ भी थोड़ी बहुत रह गई थी उन्हें पूर्ण रूप से कराएंगे। वैसे भी पहले नगर पालिका प्रशासन ने हमारा जो है सहयोग किया है पूर्व की भांति और इस बार भी पूर्व सहयोग से हम जो है सब कार्य कराएंगे। और जो है हमारे कुछ भाई हमारे थोड़े जो कर्मचारी रह गए थे तो अब जैसे सीमा विस्तार हुआ है उनको भी इसमें भर्ती कराएंगे। सबसे पहले मेरा कार्य जो है, जो मेरी जनता का शोषण हुआ है, मैं फोकस उस पर करूँगा और जो भ्रष्टाचार पिछली यूनियन में हुआ है और कुछ इनमें बहुत कुछ, जैसे अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया बीच में, तो ये बड़ा निराशाजनक है कि हमारे समाज में यूनिटी में बहुत ही गलत मैसेज गया पूरे समाज में, वाल्मीकि समाज में। जैसे कि हमारे चमनलाल डिगान जी ने समाज हित में इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि भाई वहाँ पर उनकी जो वो अपना मैसेज लेकर आए थे समाज के लिए, कुछ कार्य करने की उन्होंने ठानी थी, उस कार्य को कुछ लोगों ने नहीं होने दिया। उससे आहत होकर उन्होंने चमन डिगान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया समाज हित में। तो गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई गलत है, लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए किया। क्योंकि कोई आदमी जीता जिताया अपना पद क्यों इस्तीफ़ा दे देता है, वो उसे उन्हें कुछ हर्ट हुआ। लेकिन अब मेरी कोशिश ये है, मैं समाज में रोज़गार दूंगा, शिक्षा पे भी ध्यान दूंगा, अपनी बहन बेटियों जो हैं बेरोज़गार हैं उन पे भी ध्यान दूंगा, हर चीज़ पे ध्यान दूंगा। और मैं इसके लिए संकल्प लिया है कि मैं किसी भी तरह की परेशानी में इनकी 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा अपने समाज के लिए। समाज के इन्होंने यूनियन समाज के लोगों को बुलाया, जिसमें मैं भी था। इन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा जी देखो, सही बात तो ये है, जब आपका मन को ठेस पहुंच रही है
आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा तो आपको ये निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद भी हठधर्मी से ये यूनियन चलती रही तो इससे बहुत नुकसान हुआ समाज को। तो अब हमारा जो है फोकस जो है वो समाज की यूनिटी पे रहेगा, समाज की शिक्षा पे रहेगा, समाज के रोज़गार पे रहेगा। जो हमारे समाज में बेरोज़गारी है, मैं उसके लिए पूरा संकल्प करूँगा, प्रयास करूँगा, बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करूँगा इनके लिए कि भाई इन्हें टाइम से वर्दी मिले, टाइम से तनख्वाह मिले, टाइम से बोनस मिले। इस बार दिवाली पे बोनस भी नहीं दिया गया, जिससे कि हमारे बहुत गरीब, हमारा तो समाज पहले से ही गरीब है, इतना गरीब है बहुत ज़्यादा कि बेचारे वो 1-1 हज़ार रुपये को भी मांगते रहे। मैं कोई ऐसी डुप्लीकेट बात नहीं करूँगा। जो मैं चीज़ देखी मैंने देखी। एक मिनट, एक लेडीज़ आए कहने लगी भाई हमारे घर में खील पतास से भी नहीं आए, मगर लो जी तुम 500 रुपये से दिवाली मना लो। तो ये बहुत ही ज़्यादा हुआ है। जबकि हमारा जो काम है, जैसे एक जवान सीमा पर रहता है और गंदगी के लिए सफाई कर्मचारी अवेलेबल रहता है। कोरोना में भी इतना काम हुआ है कि हमारे लोगों ने अड़ के काम किया है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं यही प्रयास करूँगा कि अपने कर्मचारियों की भर्ती हो और जो बेरोज़गारी है उसे दूर करूँ। हर मोहल्ले में रोज़गार दूंगा, हर युवा को रोज़गार दूंगा। ये जो है हम इसको नीरज बिड़ला को और मिलन को चुनाव लड़ा रहे हैं। नीरज बिड़ला अध्यक्ष पद के लिए और मिलन कुमार को जो है महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव जो लड़ाया जा रहा है ये कर्मचारी हित में लड़ाया जा रहा है। हालांकि पूर्व में मतलब जो हमें समाज ने बहुत अच्छी तरह से मतलब जो है सम्मान दिया था और अध्यक्ष पद पर बैठाया था, लेकिन जिस तरह से हमारी जो शोषण हमारे कर्मचारियों का जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उनके साथ में बदतमीजी करी गई है, वो हमें बर्दाश्त नहीं हुई। जिस तरह लूट मिचाई यहाँ हुई है वो हमें बर्दाश्त नहीं हो पाई है। इसलिए आहत होकर हमने जो है इस्तीफा देना पड़ा हमें। और इस्तीफा देने के बाद में हमने अपनी यूनियन भंग करी, कार्यकारिणी भंग करी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार चलता रहा। तो उस भ्रष्टाचार को मतलब जो समाप्त करने के लिए हमने नीरज बिड़ला और जो है महामंत्री पद के लिए मिलन कुमार को। आपका क्या मानना है कि चुनाव किस तरह का चुनाव किया जा रहा है? मेरा ये मानना है, हम 2 साल यहाँ रह चुके और 2 वर्ष की बात यहाँ अब फिर इलेक्शन आया है, लेकिन जिस तरह का इलेक्शन की डिक्लेयर की गई है यहाँ, इस तरह आज तक नहीं हो पाया। एकदम इतना हबड़ दबड़ में, उधर मजिस्ट्रेट साहब भी चेकिंग पे हैं कर्मचारियों की, और सफाई व्यवस्था में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। इलेक्शन की जो तारीख दी गई है ये अचानक, तो ये बहुत फ़र्क पड़ेगा सफाई व्यवस्था पे। और ईओ साहब ने ये बहुत गलत किया है। कम से कम हमसे जो निर्वाचित थे फ़िलहाल में, उनसे मालूम तो करते कि आपको जो है 2 साल 11 तारीख में हो चुके हैं, 11 नवंबर में, तो अब डिक्लेयर किया जा रहा है। क्योंकि जो हमने शपथ जो ली थी, माननीय श्री कपिल देव जी ने हमें, मंत्री जी ने शपथ दिलाई थी और वो जनवरी में ली थी हमने शपथ। मैं इसमें कहना चाहूँगा, मैं पहली बार का निर्वाचित हूँ इस यूनियन में। चमन लाल ढिंगान जी के साथ मैं निर्वाचित हुआ था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा है कि मैं पहली बार का था और मेरा जो है अध्यक्ष ही मेरे को बीच भर में छोड़ के भाग गया। तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? भ्रष्टाचार तो भागता है, बैठता कहाँ है? भ्रष्टाचारी भागता है बैठता है, वो तो आप ही बताओगे। और फिर ये हो रहा है कि मुझे तो रास्ता नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं तो पहली बार निर्वाचित हुआ था यहाँ पे। और ये लोग 50 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, इनको मेरे 2 साल भी हजम नहीं हुए। इस तरीके से इन्होंने बहुत जल्दी कर करके ये डेट ली है ईओ साहब से, कभी किसी से सोर्स लगा रहे हैं, कभी कहीं की सोर्स लगा रहे हैं। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हम तो कर ना डर। तो भ्रष्टाचार, हमारी विजय हुई और विजय होगी। हम विजय होते ही यहाँ पर जो है, जो कर्मचारी हमारे रह चुके थे बगैर नौकरी के, उनकी नौकरी दी जाएगी। और जो हमारे कार्यकाल में ये हुआ है कि जो ठेके प्रथा पे जो कर्मचारी गण हैं, उनको फुल तनख्वाह दी जा रही है, पीएफ कट रहा है, फ़ोनों पे मैसेज आ रहे हैं। और जो इससे पहले वर्तमान में हमारे से पहले जो यूनियन रही है यहाँ पे, ठेके वालों की तनख्वाह काटते थे। जब मैं जीत करके आया तो मैंने देखा उन्होंने 2 मिस्टोल बनाए हुए थे, और 2 मिस्टोल में एक मिस्टोल तो होता था सफाई नायक का और एक होता था उनका अपना निजी, जिसमें ये देखते थे कि किसी आदमी को सता के अपनी तरफ करना है, उसकी घेराबंदी कितनी करनी है। ये इनका व्यवहार रहा है जो यूनियन पिछली थी हमारे से पहले। तो भ्रष्टाचार कहाँ था? यहाँ था या वहाँ था? तो लोगों पे कोई उंगली उठाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी उठा सकता है, ये तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो हमने यहाँ देखा है पहली बार में आकर के, तो हमने ये पाया है कि यहाँ सच्चाई
बिल्कुल डुबा रखी है इन लोगों ने। किस तरह सहयोग ये रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। किस तरह सहयोग मिल हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम नामांकन करने गए थे, अभी बहुत अच्छे लोग और हमें सारे कर्मचारी गण थे हमारे साथ। इस तरह का सहयोग हमें मिल रहा है और कुछ साइलेंट भी हमें मिल रहा है, जो लोग सामने नहीं आना चाहते, उस तरह के लोग भी हमारे पास हैं। तो देखो, ये सामाजिक जो है इलेक्शन है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन किसी पे उंगली ठाने जाना बहुत आम बात होती है। जब कुर्सी पर बैठता है, जब पता लगता है कौन क्या कर रहा है। तो मैं तो यही विनती करता हूँ अपने समाज से कि उसे बिठाए जो समाज को लेकर के चले एक साथ। चोरों को मत बिठाओ, जीतने वाले को बिठाओ, जीत रहा है आज के वर्तमान में, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उनको यहाँ कुर्सी पर लाकर बिठाएं। इनने जो है रक्षक जो भक्षक हो रहे हैं इनको